हेलो स्टूडेंट्स, हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के बारे में पढ़ चुके हैं और ये जो 7.2 एक्सरसाइज है वो फैक्टोरियल पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। चलिए हम देखते हैं फैक्टोरियल एन क्या होता है। फैक्टोरियल एन इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अर्थात जब हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसको हम फैक्टोरियल एन बोलेंगे। फैक्टोरियल एन का जो नोटेशन होता है वो एन फैक्टोरियल होता है। अगर हम एक फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो एक हो जाएगा। एंड टू फैक्टोरियल इज टू मल्टीप्लाई वन। थ्री फैक्टोरियल यानी कि फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा। फोर फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। फाइव फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई। इस तरह से हम अगर n फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करें तो n फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, जिसको हम n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री डॉट 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 थ्री, टू एंड वन लिख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट फर्स्ट 8 फैक्टोरियल एंड सेकंड 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं, 8 फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है पहले 8 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। जब इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,320। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में हमें 4 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 4, 3, 2 एंड 1। और 3 फैक्टोरियल में हमें फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3, 2 एंड 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 4, 3, 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 24। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 6। 24 माइनस 6 आंसर बन गया 18। इस तरह से हमें यह फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। हमें इस स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है। चलिए इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। सबसे पहले 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। 3 इंटू टू इंटू वन। फिर 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू टू इंटू वन 6 प्लस 4 फैक्टोरियल का हो गया 24। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 30। हमारी लेफ्ट हैंड साइड 30 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। हमारी राइट हैंड साइड है 7 फैक्टोरियल, मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो जब हम 7 नेचुरल नंबर का गुणा करेंगे, 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो हमारा आंसर आता है 5040। हम इजीली देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल को हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 8 इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल अपॉन हमारे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ हम देखते हैं 6 फैक्टोरियल से तो 6 फैक्टोरियल कट गया और अब हमारे पास बचा है 8 इंटू सेवन अपॉन टू इंटू वन। यहाँ 2 का भाग 8 में चला गया 4 बार, तो इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू सेवन बचेगा। 4 इंटू सेवन का मतलब होता है 28। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन
8 फैक्टोरियल, तो हमें x का मान बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को हम लिख देते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करके हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस तरफ हम देखते हैं कि दोनों टर्म्स में 1/6 फैक्टोरियल है, इसलिए 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे हमारे यहाँ पे बच गया है 1 प्लस यहाँ पे बच गया है 1/7 इक्वल टू है x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब जो ये बाहर 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ध्यान से देखें तो 6 फैक्टोरियल से कट गया, और इस तरफ 1 प्लस 1/7 को जोड़ें तो ये हो गया 8/7 इक्वल टू x अपॉन 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 56। 56 को इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ डिवाइड में है तो ट्रांसफर करने पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8/7 इंटू 56। 7 को 56 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भाग गया 8 टाइम, 8 इंटू 8 हमारा 64 हो गया। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन फर्स्ट में दे रखा है n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2 और सेकेंड में अपने को दे रखा है n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें सॉल्व करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n की जगह मुझे रखना है 6 और r की जगह मुझे रखना है 2, तो नीचे हो जाएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं अगर ओपन करूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक लिख देता हूं मैं, और नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2 मीन्स 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे में हमें n की जगह रखना है 9 और r की जगह रखना है 5। तो मैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल में वैल्यू पुट करूं तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब 9 को एक्सपेंड करते हैं, 9 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल, और अपॉन 4 फैक्टोरियल पहले से लिखा हुआ है तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया। इजीली देख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब सॉल्व करना है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,120। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।